आज महिलाएं इतने मतलब हम कामते थे। तो अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो अपने विवेक से अपनी पुरानी कार्यकारिणी को भंग करना चाहते या नहीं करना चाहते, ये अधिकार है जी अध्यक्ष को। तो वो अपने अधिकार के अनुसार अपने विवेक से, आप जो है कि जनता की राय भी हमने सुन ली है सारी चीजें, तो अपना विवेक के अनुसार वो आगे कार्य करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अलकनंदा CLF की अध्यक्ष हूँ। शायद आप सभी जानते हैं अध्यक्ष का पद कितना बड़ा होता है, उसकी गरिमा कितनी बड़ी होती है। आप ब्लॉक में भी देखते होंगे, चाहे आप संसद में देखो, चाहे कहीं भी देखो, तो अध्यक्ष ही होता है ना। ब्लॉक में भी जब ब्लॉक प्रमुख जी हमारे हैं, वो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तो वीडियो साहब उनको कुर्सी देते हैं, यहाँ तक पावर है अध्यक्ष की। तो सर आपने मुझे आगे रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई बुरा माने अच्छा माने, मैं जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करूंगी। अगर मैं उसका उल्लंघन करूंगी, शायद मैं दंड की भागीदारी बनूंगी। भारत सरकार की गाइडलाइन, उत्तराखंड स्वायत्त सहकारिता की गाइडलाइन ये कहती है कोई भी BOT चुनाव तभी किया जाता है यदि किसी पदाधिकारी का किसी गलत कार्य में उसका हाथ या उसमें कोई ऐसे आरोप कि उसने सहकारिता में गमन किया हुआ है या उस सहकारिता की प्रॉपर बैठक में नहीं आती है, तब तो आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, हम 13 BOT हैं, ये 13 BOT मैं भंग नहीं करूंगी, ना मैं आज की BOT को भंग करूंगी। 13 के बाद मैम कह रहे कि मुझे 31 BOT चाहिए। IBRP यहाँ पर रजिस्टर रखें, वो कौन से ग्राम पंचायत में BOT नहीं आई है, उन BOT को यहाँ पर चयन हो। अगर मैं अध्यक्ष मुझे माना गया है, मेरा यहाँ पर एक पद है, अगर पद की गरिमा को रखी जाए तो मैं यही कहूंगी कि हमें कम से कम 2 साल और दें। क्या मैंने अध्यक्ष होते हुए गलत कार्य किया है? क्या मैं बैठक में नहीं आई? विरोधी हो सकता है, आपके घर में भी विरोधी हो सकता है, आपके परिवार में भी विरोधी हो सकता है। एक चीज मैं ये देखती हूँ, ये कलयुग है, यहाँ तुम सच बोलोगे ना तो कुछ ले जाओगे, तो कोई बात नहीं। मैंने अपने खून का उदाहरण दिया हुआ है, मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ, सच्ची हूँ, ईमानदार हूँ, ठोकरें खूब खाई है, उसकी मेरा कोई गम नहीं है। और मैं इस BOT पुरानी BOT को भंग नहीं करती हूँ। 13 BOT में है, जितनी BOT की अभी जरूरत है उतनी BOT आगे को चुनी जाए। गाँव में BOT नहीं है, कौन से ग्राम सभा में BOT नहीं है, खड़े भैया। अब मैं कहूँगी चुनाव की प्रक्रिया मेरा भी अधिकार है, मेरा CLF है, मैं आप बहनों की लड़ाई कर रही हूँ। हमारा ना, मेरा कहते हैं मेरा भारत देश, मेरा भारत देश मेरा ही कहा जाता है। मैं अपने आप को ले रही हूँ, आपको मैं अपने साथ ले रही हूँ। मैं का मतलब आप तो मेरे खिलाफ यहाँ पर प्रत्यक्ष यूपी प्रमाण दो, मैं अभी इस्तीफा देती हूँ, मैं अभी इस्तीफा देती हूँ मेरे खिलाफ। भारत माता की, इनको भी डोला भारत माता की जय। आप पुराने पदाधिकारी को हटाने की बात कहीं से नहीं करनी, ठीक है? पुराने पदाधिकारी को बात हटाने की कहीं से नहीं होती, लेकिन बात ये होती थी कि नई प्रक्रिया से शुरू किया जाएगा। अब BOT को लगेगा कि पुराने लोगों ने अच्छा काम किया और नए लोग पुराने लोगों को ही चुन के आगे बढ़ाएगी। अगर उनको लगेगा कि नहीं पुराने लोगों ने काम ठीक नहीं किया है, हमें लगता है कि इस बैंक को मौका देना चाहिए, तो आप लोग दूसरे बैंक को मौका दोगे। ये बात हुई थी, पुराने लोगों को हटाने की बात कहीं से कहीं नहीं हुई थी, क्योंकि
साल दिया गया। 5 साल इसलिए दिया गया, उस टाइम सहकारिता नहीं थी, कोई किसी को नॉलेज नहीं थी, तब सहकारिता दी गई। अगर हमसे अगर कहा जाता साल भर में एजीएम हो रही है हटो, तो हम उस दिन भी हटते। हम तो नियम रोज करते हैं। और आपने सुनिए, आपने पिछले साल की एजीएम हुई थी ना, ये आपने उसी टाइम लिखित क्यों नहीं लिखवाया? उस टाइम आपके पास कहाँ से, आपने उस टाइम क्यों नहीं निकाला ही नियम? और आप ये, मैं बताऊँ, आप डायरेक्ट नहीं कह रही है, मैं इनडायरेक्ट बहुत कुछ कह रही है। सीधी बात है, आप इनडायरेक्ट बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ हमको कर रही है, ऐसे मत कीजिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट आप बैठिए। आप कितना ऊपर बोलिए, मैंने पहले से बोला है, नेता कैसा होना चाहिए? सब गड़बड़ मत होना चाहिए, बाबू से कन्वर्जेंस करने वाला होना चाहिए। ये वाला करना, नेता ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ा होता था कि तुम छोटी छोटी बातों में लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे। इसलिए हमने एसएसजी बनाए थे। जब हमने राउंड चलाया था आप लोगों के बीच में, उसी समय बताया था कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। तो उस समय सब लोगों को बताया, राउंड में सबकी एसएसजी बनी है, डीओ बने हैं, कलेक्टर बने हैं। ये चुनाव वो वाला चुनाव नहीं है कि तुम एमएलए का चुनाव कर रहे हो, किसी और का चुनाव कर रहे हो। ये महिला का वोट महिलाओं के लिए है। तो इसलिए आप सही नेतृत्व में लाओ, महिलाओं को सही नेतृत्व चुनो। ठीक है, हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्राम संगठनों के मैं नाम ले रही हूँ। मैडम 1 साल का समय और देंगे, और जिस ग्राम संगठन से बीओडी नहीं है वो बीओडी लाओ, बस 1 साल का और होगा। साल का समय एक के कहने नहीं होगा लक्ष्मी। साल 1 साल का समय दो, आप मेरी तरफ से 5 साल दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पुराने पदाधिकारियों को हमारी तरफ से 5 साल दे दो, लेकिन प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। प्रक्रिया हम करेंगे ना, उसके बाद ही तो आप चुनाव करोगे उसी से, या फिर आप ऐसे ही चुन लोगे? ऐसे तो चुन नहीं पाओगे। ठीक है, शुरू करें। मुझे आपसे बहुत अच्छी उम्मीद है बहनों, मुझे आपसे बहुत अच्छी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दिशा, आप लोग भटक रहे हो, आप दिशा में भटको। आप उपलब्ध हो गए यार। आपका तो मैं भी नहीं सचिव है मुन्ना, लेकिन मैं कुछ क्या कहूँ, अध्यक्ष चाहती है कि मेरी अध्यक्ष बनूं। हर किसी के दिल में लालसा होती है कि मैं भी पद पे जाऊँ, मैं भी बनूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ। मैं 4 साल या 5 साल जितना भी किया, मैंने भी अध्यक्ष पद पर काम किया। एजीएम हुई तो मैं इस तरह से मैंने नहीं कहा है तो हमारे पास से कुछ मतलब पठान जी चाची लगती है वैसे मेरी, वो जा रही है तो ठीक है, मैं नहीं जा रही। मौका सबको मिलना चाहिए। अगर एक महिला एक्टिव बन रही है, मैं अध्यक्ष थी, मुझे अध्यक्ष पद में क्या क्या कार्य हुए करके मुझे पता चला। फिर मेरे बाद अध्यक्ष महोदया थे लता पांडे जी आई, उनको पता चला। अब तीसरी महिला आएगी तो तीसरी महिला को भी मौका मिलना चाहिए। तीसरी महिला को भी पता चलना चाहिए। जब हम सारी महिलाएं एक्टिव होंगी, तीसरी महिला आएगी उसको अध्यक्ष पद के कार्य पता चलेंगे, वो भी एक्टिव। आपका उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। ठीक है, तो 10 मिनट में आपने अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, और अगर ज्यादा हो रहे तो उपाध्यक्ष, उप सचिव, उप कोषाध्यक्ष, ये चुन करके आएंगे। पहले गाइडलाइन यही थी, गाइडलाइन तो है वही है ना, गाइडलाइन वही है। हाँ, ये अच्छा जो संगठन का अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद के लिए जो संगठन का कोषाध्यक्ष होगा वो कोषाध्यक्ष में उठेगा, और जो संगठन में सचिव होगा वो हमारे सचिव मैम सुनो, यहाँ का कार्य जी का सिस्टम कर लिया है। अध्यक्ष के लिए उठी हैं पुष्पा बडालनी और अंजू खोलिया। तो यहाँ पे सारी पर्चियाँ जमा हो गई हैं। ना ना सही बात है। तो एक इधर रख रहे, पी किधर, अच्छा उधर मॉडल का जमाना है।
अब हो गया 1 साल बराबर होगा तो फिर दोबारा होंगे। हाँ भैया जिसमें जो जीतेगा वो उसको मिठाई खिलाएगा। क्या कह रहे हो यार? वो आएगा मान जाओगे तुम? हाँ मिठाई जो हारेगा जो जीतेगा तूने मुझे वोट नहीं दिया कि लड़ाई नहीं करेगा बस। ना ना राजू जिसके मुंह को वही जीतेगा। बराबरी लग रही मुझे जहाँ तक। ना बराबरी किसके है? 4 5 6 7 8 9 अंजू जीत गई। अंजू करो। बधाई। धन्यवाद। शक्तियों का प्रयोग सहकारिता व सदस्यों के सर्वोत्तम हित में करूंगी। मैं सहकारिता के प्रति निष्ठावान रहकर कर्मठता, सावधानी एवं कुशलता का व्यवहार करूंगी। मैं अपनी सहकारिता को धोखा नहीं दूंगी। मैं अपनी सहकारिता व्यवसाय में हर संभव सहयोग कर सहकारिता की सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने का वचन देती हूँ। मैं सहकारिता को जानबूझकर किए गए नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगी। फेडरेशन क्षेत्र के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। फेडरेशन धन का उपयोग बाकी जो बीओडी के सदस्य हैं उनको और बाकी जो हमारे बहुत बधाई हो आपको। सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नेतृत्व कर रही हमारी बहनें, आप सभी को धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चलो दोबारा आने की खुशी में मेरे